काले बादलों के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी जहां भूतों का बसेरा था। इस हवेली में रहती थी एक डरावनी चुड़ैल तांत्रिका, जो काले जादू में खोई रहती थी। लेकिन भोंपू भूत को होली खेलने का बहुत शौक था। उसने छुपकर गुलाल उठा लिया और धप, भोंपू ने तांत्रिका के चेहरे पर गुलाल फेंक दिया। तांत्रिका की लाल लाल आंखें जल उठीं। भोंपू, ये क्या किया? उसने गुस्से में कहा। छोटे छोटे भूत डरकर कोनों में छुप गए। अब तो भोंपू गया, सबने सोचा, लेकिन भोंपू मुस्कुराया। अरे तांत्रिका दीदी, होली में गुस्सा कैसा? धीरे धीरे बाकी भूत भी रंगों की मस्ती में घुलने लगे और फिर हवेली में पहली बार रंग बरसने लगे। भूत भी रंगों से खेल रहे थे, लेकिन तांत्रिका चुप नहीं रही। उसने जादू किया और भोंपू नीला पड़ने लगा। अब तो कमाल हो गया। किसी के हाथ बड़े हो गए, किसी के कान छोटे। भोंपू ने हंसकर कहा, अरे वाह, ये तो और मजेदार हो गया। इस बार भोंपू ने फिर से गुलाल उठाया और तांत्रिका के बालों में डाल दिया। तांत्रिका चौंक गई। पहली बार उसे होली अच्छी लगी। अब तो पूरी भूत टोली रंगों में नाचने लगी। पहली बार भूत डराने के बजाय हंस रहे थे। हवेली जो कभी अंधेरे में डूबी रहती थी, अब रंगों से चमकने लगी। लेकिन दूर खड़े गांव के बच्चे ये देखकर हैरान थे। भूत भी होली खेलते हैं। धीरे धीरे बच्चों ने डर छोड़ दिया और हवेली के करीब जाने लगे। तांत्रिका ने हाथ बढ़ाया। आओ बच्चों, आज सबको रंगों की होली खेलनी है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। बच्चे और भूत एक साथ होली खेल रहे थे। गांव वालों तक खबर पहुंची। अरे, हवेली में इस बार डर नहीं, बस प्यार है। रंगों ने तांत्रिका को बदल दिया। अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। गांव वालों ने डर छोड़ दिया और पहली बार हवेली में आए। अब तांत्रिका और भोंपू सिर्फ डराने वाले नहीं थे, वो गांव वालों के दोस्त बन चुके थे। अब हर साल हवेली में होली मनती थी, क्योंकि रंग सिर्फ खुशी लाते हैं, डर नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों के लिए और भी भावनात्मक कहानियाँ, प्यार और शिक्षा से भरपूर वीडियो आप तक पहुँच सके।